दोस्तों, बांकीपुर का उपचुनाव बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य तय करने जा रहा है। कायदे से तो चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि चूंकि बांकीपुर की सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई सीट है, लिहाजा वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पॉलिटिकल करियर तय होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार के हालात बनाए जा रहे हैं, उससे देखकर तो साफ दिखाई देता है कि प्रशांत किशोर के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 19 साबित हुई, तो तय मानिए कि जनता से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भीतर का इकोसिस्टम सम्राट चौधरी के रिप्लेसमेंट की चर्चा शुरू कर देगा। इस वजह से सम्राट चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है। थोड़ा और खुलकर कहें तो करो या मरो का चुनाव सम्राट चौधरी के लिए बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इसे सिर्फ एक आयाम के साथ, एक डायमेंशन के साथ हम नहीं कह सकते कि कैसे सम्राट चौधरी के लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर कंटिन्यू करने के लिए इस चुनाव का महत्व है। तो दरअसल बांकीपुर पटना की एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी बुरे दिनों में भी अपनी सीट निकालने का मादा रखती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी वाली लखनऊ की लोकसभा सीट, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ना छोड़ा तो लालजी टंडन और राजनाथ सिंह ने भी, यहां तक कि बुरे दिनों में लालजी टंडन ने भी उस सीट को बचाए रखा। उस तरह की सीट मानी जाती है बिहार विधानसभा के अंदर बांकीपुर की सीट। और यह सीट पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब इस सीट का उपचुनाव यदि फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो किन कारणों से फंस रहा है? उपचुनाव में बांकीपुर की सीट अगर फंस रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने सामाजिक समीकरणों के बिखरने की वजह से फंस रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरणों के बिखरने के पीछे कौन कौन से कारण है, जरा इस पर नजर दौड़ाया जाए तो कहीं भी इसमें सम्राट चौधरी बीच में आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सियासत का एक सबसे बड़ा शाश्वत सत्य यही है कि संगठन को आमतौर पर किसी बड़े चुनाव में जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाता है। उपचुनाव को अक्सर सत्ता की कसौटी का चुनाव ही माना जाता है। सत्ता के कामकाज को और सत्ता की भूमिका और सामाजिक समीकरणों को साधने में सत्ता की काबिलियत के एक उदाहरण के तौर पर ही बाई इलेक्शन को देखा जाता रहा है। लेकिन बांकीपुर की सीट ऐसी है जिसके बारे में अगर प्रशांत किशोर के दावे की बात करें, तो वो उनका मानना है या उनकी जन स्वराज पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुगालता पाल रखा है कि अगर किसी को भी वहां टिकट दे दिया जाए, किसी को भी टिकट दे दिया जाए, तब भी वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। और वो सीट यदि फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो उस सीट के फंसने के पहले एक बात संक्षेप में कहनी जरूरी हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आज से 1.5-2 साल या 3 साल पहले हुआ करती थी। ये बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी है। और इस भाजपा में जो खेल देखने को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? इसमें यही देखने को मिल रहा है कि अमित शाह के पसंद के व्यक्ति का टिकट नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काट देती है, यानी नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट देती है। और वहीं बिहार में नितिन नवीन के पसंद के व्यक्ति का टिकट यानी अभिषेक बंटी का टिकट बदल के नीरज सिन्हा को दे दिया जाता है, एक बेहद साधारण कार्यकर्ता को दे दिया जाता है। यानी पार्टी के भीतर सह और मात का खेल चरम पर है। और चरम पर तब है जब लखनऊ में जाकर के नितिन नवीन ये कहते हैं कि ये समय, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये समय मोदी और योगी का समय आ गया है। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, तो जब मोदी और योगी का समय आ गया है, तो उस समय के भीतर, बदल रही परिस्थितियों के भीतर अमित शाह और उनकी पूरी मंडली के लिए जगह कहां बचती है और उस मंडली के भीतर सम्राट चौधरी की जगह कहां बचती है, इसको तय करने में बांकीपुर की बड़ी भूमिका है। बिहार के सामाजिक समीकरणों की चर्चा करें तो बांकीपुर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए बिहार में बीजेपी की ताकत को देखना जरूरी है। जब से भारतीय जनता पार्टी एक बिहार में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आई 1995, यानी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा लालू यादव के सामने उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी को मिला, उस वक्त से लेकर नीतीश कुमार की पॉलिटिकल स्टेपनी के तौर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 दशकों में अपनी भूमिका निभाई, उन भूमिकाओं पर गौर करें
तो एक बात साफ दिखता है कि बीजेपी का जनाधार क्या है। बीजेपी का जनाधार माना जाता था सामान्य वर्ग का वोटर और वैश्य वर्ग का वोटर। जब नीतीश कुमार की स्टेपनी के रूप में, पॉलिटिकल स्टेपनी के रूप में बीजेपी रही, तब भी दोनों दलों के बीच एक आपसी समझदारी रही कि जहां तक जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो राजनीति करेगी, उसके केंद्र में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक आएंगे, और जो राजनीति नीतीश कुमार की सहयोगी बीजेपी करेगी उसमें अपर कास्ट और वैश्य समुदाय के वोटर आएंगे। और इसी अघोषित समझदारी के बूते बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के साथ चलता रहा। अब बांकीपुर की सीट ऐसी सीट मानी जाती है कि जिसमें अपर कास्ट और वैश्य वोटर मिल जाएं तो वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किसी अन्य वर्ग के वोटर की बहुत ज्यादा दरकार नहीं है। लिहाजा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनका अपना समुदाय है, कुशवाहा समुदाय, उस समुदाय का भी 8-10 हजार वोट वाली बांकीपुर विधानसभा में होगा। उससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत ही मिली होगी। बावजूद बांकीपुर फंसती हुई क्यों दिखाई दे रही है और कैसे सम्राट चौधरी की सत्ता के साथ उसे जोड़कर देखा जा रहा है, अब इस पहलू की चर्चा ज्यादा मौजूद हो जाती है। दरअसल सम्राट चौधरी जब से सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा लग रहा है कि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कई जगह चर्चा भी होती है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, 10 तरह की बातें होती है, क्योंकि सम्राट चौधरी का रूट जनसंघ और आरएसएस वाला नहीं है। सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सब से होते हुए आए हैं और उनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस पार्टी में भी रहे। तो सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, जैसे हेमंता विश्व शर्मा बाहर से आए और पार्टी के अंदर स्वीकार्य हो गए, उस तरह की स्वीकार्यता बिहार भाजपा के लोग ही सम्राट चौधरी की बनने नहीं दे रहे। उन्हें बसवराज मुंबई की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये एक बहुत साफ गोई के साथ कहा जाने वाला तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी को लेकर स्वीकार्यता नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिखाई गई हीला हवाली या कोई रणनीतिक संदेश हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह स्थिति बनी हुई है। अब चूंकि प्रशांत किशोर सामने से आ गए हैं, प्रशांत किशोर के साथ अगर सिर्फ ब्राह्मण मतदाता बांकीपुर के जाते जो उनके अपने समुदाय के, अपनी जाति के वोटर हैं, तब उससे सम्राट चौधरी की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। उपचुनाव में जीत हार होती है, लेकिन जीत हार में सीट गंवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जनाधार के बीच संदेश जाना कि पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर जैसी सीट जीतते हैं तो बिना भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में बड़ी संख्या में टूट हुए यह संभव ही नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में अगर बड़ी टूट होती है, यानी अपर कास्ट के वोटर टूटते हैं, वैश्य वोटर टूटते हैं, तभी जाकर प्रशांत किशोर के लिए रास्ता बनेगा। और जब प्रशांत किशोर के लिए रास्ता बनेगा तो भरत तिवारी इनकाउंटर और उनके बाद की परिस्थितियों में जो लोग सम्राट चौधरी के तथाकथित शुभचिंतक बनकर महापंचायत जैसी कोशिशें कर रहे थे और जिस तरह से सम्राट चौधरी की छवि को जाने अनजाने में कसौटी पर लाने की कोशिशें हो रही थी, उन कोशिशों का परिणाम ही इस उपचुनाव को माना जाएगा। अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में गया तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया तो नितिन नवीन भी भुनाएंगे, सम्राट चौधरी भी भुनाएंगे। अब कई लोग यहां कमेंट बॉक्स में आकर ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी कई बार से 5 बार से जीती हुई गोरखपुर की लोकसभा सीट सपा जीत गई थी, तब क्यों नहीं सवाल उठा। दरअसल गोरखपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, गोरखपुर का जनाधार समाजवादी पार्टी ने नहीं जीता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब चुनाव जीते थे तब निषाद समुदाय के कैंडिडेट सपा और बसपा दोनों से लड़े थे, वोट बटा था, जिसका फायदा योगी आदित्यनाथ को मिला था। और जब उपचुनाव हुआ उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और समाजवादी पार्टी के निषाद समाज के कैंडिडेट को ही समर्थन दे दिया। लिहाजा सपा के कोर वोट बैंक में बसपा का भी वोट जुड़ा और निषाद समाज का भी वोट जुड़ा, उससे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना। मोटे तौर पर कहें तो बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में जनाधार है, सीट गंवाने के बावजूद उस उपचुनाव में तिलक तराजू और तलवार जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट और वैश्य वोटर को, जो एक बीजेपी का एक बड़ा कोर वोटर माना जाता है बिहार से यूपी तक,
उसमें कोई टूट का संदेश नहीं मिला। लिहाजा सीट गंवाने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सेहत पर असर नहीं पड़ा। लेकिन बांकीपुर एक ऐसी सीट है जहां कोई समीकरण कोई बिठा ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में बड़ी संख्या में सेंध नहीं लगेगी, तो चाहे जितने अल्पसंख्यक वोटर आरजेडी से टूट के प्रशांत किशोर के पक्ष में आ जाए, जितने नीतीश कुमार के कोर वोटर महादलित, अति पिछड़ा या कुर्मी समाज के लोग परोक्ष रूप से प्रशांत किशोर का समर्थन कर दें, बावजूद इसके प्रशांत किशोर के लिए रास्ता साफ होता हुआ नहीं दिखता। तब तक, जब तक तकरीबन 4.5 लाख वोटर्स में से जो 2 लाख वोटर्स अपर कास्ट और वेस्ट समाज के, तकरीबन 2.25 लाख वोटर्स जो माने जाते हैं, उनमें सेंधमारी प्रशांत किशोर ना करें। और उनमें सेंधमारी का सीधा मतलब होगा कि बिहार की जनता के बीच में ये मैसेज जाना कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बीजेपी का कोर वोटर छिटक रहा है। कोर वोटर सम्राट चौधरी की वजह से नहीं छिटकेगा, कोर वोटर प्रशांत किशोर को एस्टैब्लिश करने की नीयत से छिटकेगा कि बिहार की राजनीति में जो फिलहाल विपक्ष विहीन की तरह दिखाई दे रही है, वहां प्रशांत किशोर को भविष्य की राजनीति के लिए एस्टैब्लिश किया जाए, स्थापित किया जाए, इस मकसद से छिटकेगा। लेकिन जो सम्राट विरोधी खेमा भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, वो आला कमान से लेकर नागपुर तक यही संदेश देने की कोशिश करेगा कि आपने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, इस वजह से गड़बड़ियां हो रही है। भरत तिवारी इनकाउंटर से लेकर बांकीपुर के चुनाव तक सबको क्लब करके दिल्ली में लॉबिंग की कोशिशें होगी। ये तय मानिए कि ये होना तय है। इस वजह से सम्राट चौधरी की कुर्सी बिहार में दांव पर लगी हुई इस उपचुनाव के माध्यम से दिखाई देती है। कायदे से किसी भी राजनीतिक दल को जब किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाती है, तो दल के अंदर चाहे जितने आंतरिक मतभेद हो, जितनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो, कम से कम उस मुख्यमंत्री को या उस प्रधानमंत्री को जिसे दल या गठबंधन ने चुन लिया, 1 साल तक सभी गुटों को एक स्वस्थ परंपरा के तहत समर्थन करना चाहिए और फिर कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन भारत की सियासत में ऐसा होता नहीं है। यहां पर कल्याण सिंह के बाद रामप्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री बनाए गए, तो वही हुआ कि पार्टी के कैंप ने ये प्रचार करना शुरू किया कि वो भूल जाते हैं। राजनाथ सिंह बने, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 से नंबर 3 पर आई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का छिटकना था। और अब जब सम्राट चौधरी आए हैं, ओबीसी वर्ग की एक बेहद मजबूत सामाजिक समूह से ताल्लुक रखते हैं, यादव के बाद जो सबसे बड़ा सामाजिक समूह है उससे ताल्लुक रखते हैं, फिर उन सम्राट चौधरी को आगे ले जाकर एस्टेब्लिश करने की बजाय जो खेल हो रहा है, उस खेल में बांकीपुर का उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट बनता जा रहा है। और बिहार में ऐसे खेल पहले होते रहे। उदाहरण के तौर पर वैशाली के उपचुनाव का 1994 का जिक्र किया जाता है, जब लालू यादव की पार्टी की कैंडिडेट एक बेहद मामूली अंतर से लवली आनंद से हार गई थी। लेकिन उस वक्त बड़ा मैसेज यही था कि लालू यादव के कैंडिडेट को तो हार मिल गई थी, लेकिन लालू यादव के जनाधार में कोई टूट नहीं हुई थी। लिहाजा 7-8 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लालू यादव ने जीत लिया था। जनता दल के चक्कर चुनाव चिन्ह के सहारे बड़ी आसानी से लालू यादव ने बिखरे विपक्ष के बीच से जीत लिया था, क्योंकि उनका जनाधार, उनकी मंडल पॉलिटिक्स वैशाली उपचुनाव हारने के बाद भी इंटैक्ट थी। जैसे गोरखपुर उपचुनाव हारने के बाद यूपी में बीजेपी की सामाजिक समीकरणों को कोई ठेस नहीं पहुंची थी। अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी इस परिस्थिति में मोहरा बनते क्यों दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के महत्वाकांक्षी हैं, और जो मुख्यमंत्री पद के महत्वाकांक्षी हैं, वो स्वाभाविक है कि उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जब आई है बीजेपी के पास, पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, तो ये मुख्यमंत्री सब दावेदारों को लग रहा है कि उन्हें बनना चाहिए था। अब चूंकि जनादेश के सहारे, जैसे भारतीय जनता पार्टी को अकेले 3/4 बहुमत मिला और फिर आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को थोप दिया, सवाल नहीं उठा। फिर आला कमान ने बड़े बहुमत के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव को थोप दिया, सवाल नहीं उठा। क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिकल स्टैलवर्ड से, एक बड़े राजनीतिक फिगर से, ओबीसी ईबीसी वर्ग के और महादलित वर्ग के बड़े स्वीकार चेहरे के हाथ से सत्ता निकलकर बीजेपी को ट्रांसफर हुई, उस परिस्थिति में बीजेपी के अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच
महत्वाकांक्षा से ज्यादा सामाजिक समीकरणों के सहारे सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं फेल कराने की जो कोशिशें दिखाई दे रही है, उसमें दिल्ली की लॉबी है, पटना की लॉबी है, या इन दोनों लॉबी के बीच में कई सारे स्थानीय समीकरणों को हवा दी जा रही है। ये सवाल भी बिहार जैसे समीकरणों की राजनीति में उलझे हुए प्रदेश में बहुत ज्यादा मौजूद हो जाता है। आज नीट के पेपर का मामला हो, नौजवानों के का मामला हो, किसानों का मामला हो, उस पर इक्का दुक्का लोग राजनीति करते हुए दिखाई देंगे, जिसको सकारात्मक राजनीति कहते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, वैल्यू बेस्ड या मुद्दा आधारित राजनीति कहते हैं। वो तमाम अपनी जगह लोग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। मोटे तौर पर जब बिहार के अर्बन वोटर की ये स्थिति है बांकीपुर जैसी सीट पर कि वहां के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिशें और उस सामाजिक समीकरण को कहीं ना कहीं दरकने के बीच में जब ये चुनाव फंसता जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि अतिरिक्त मेहनत तो बीजेपी को ही करनी होगी। रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की कामयाबी से सम्राट चौधरी से ज्यादा बीजेपी को दिक्कत क्यों है? लेकिन महत्वाकांक्षाओं की टकराहट वाले नेताओं को दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? जरा इस पहलू को भी देखने की कोशिश करें तो सम्राट चौधरी अगर बिहार भाजपा में एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए हैं और प्रशांत किशोर एस्टेब्लिश होते हैं, अगर प्रशांत किशोर बिहार में एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश होते हैं तो घाटा किसे है? दरअसल प्रशांत किशोर उसी सामाजिक समूह से आते हैं जो सामाजिक समूह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आधार है। प्रशांत किशोर के साथ अपर कास्ट छिटक सकता है, प्रशांत किशोर के साथ अति पिछड़ा वर्ग का एक हिस्सा के छिटकने की बात है, महादलित वर्ग जो नीतीश कुमार को सत्ता से हटने के बाद अब जय भीम करता हुआ नजर आ रहा है, उस नैरेटिव पर जाकर के उसे बखूबी लग रहा है कि जय भीम यानी चंद्रशेखर रावण की पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर बिहार में वही होना है जो ओवैसी के साथ जाकर अल्पसंख्यक वोटों का खुद को अप्रासंगिक बनाना है। तो ये तमाम समूह प्रशांत किशोर के साथ जैसे बांकीपुर में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, पूरे बिहार में दिखाई देने लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सत्ता जो नीतीश कुमार से हासिल की गई है, ये सत्ता कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन जाएगी, ये वाटरलू बन जाएगी। जितना सम्राट चौधरी के लिए बनेगी उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी का साथ जिस दिन अपर कास्ट ने छोड़ा, कोई दूसरा सामाजिक समूह बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। और अपर कास्ट के बीच में यह धारणा बिठाई जा रही है कि बिहार में प्रशांत किशोर के सहारे ही आपकी सत्ता आ सकती है, क्योंकि उनके साथ अल्पसंख्यक भी आ रहे हैं बांकीपुर में और उनके साथ साथ महादलितों के आने की भी चर्चा है, कुछ अति पिछड़े वर्ग की भी चर्चा हो रही है। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच सम्राट चौधरी की कुर्सी और उनकी प्रतिष्ठा इस उपचुनाव से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट से इतना दम होता तेजस्वी यादव कैंडिडेट में और कोई ऐसी परिस्थिति बनती गोरखपुर की तरह जिसमें सम्राट बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव हार जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना था, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से मुकाबला है, वहां ये परिस्थितियां उलटती हुई दिखाई दे रही है। इसी उल्टी होती हुई परिस्थिति के बीच एक तो बिहार हाथ में आया और हाथ में आने के साथ बिहार के छिटकने की गुंजाइश बन जाए, ये खतरा बांकीपुर के रिजल्ट के साथ बना रहेगा। लेकिन अगर बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया तो तय मानिए कि सम्राट चौधरी को निकट भविष्य में कुर्सी से हटा पाना किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिर्फ महत्वाकांक्षा भर बन के रह जाएगी। जो भी सीएम एस्पिरेंट होंगे उनके लिए परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। आज की स्थिति यही है कि सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय एक तलवार की धार पर जो कहते हैं राजनीतिक तौर पर वो चल रहे हैं, विपक्ष के द्वारा कम। विपक्ष में तो तेजस्वी यादव और लालू यादव कहां है दिखाई नहीं दे रहे, कांग्रेस पार्टी कहां सोई हुई है बिहार में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा विरोधी वोटर तो स्वाभाविक है प्रशांत किशोर के पीछे आएंगे और भाजपा समर्थक वोटर का एक बड़ा हिस्सा यदि उनसे जुड़ता है तो विरोधी खेमा तो दिखाने की कोशिश करेगा कि सम्राट चौधरी कोर वोटर को रोक नहीं पाए बीजेपी में। अब देखिए बिहार में होता क्या है, लेकिन याद रखिए कि बिहार से जो संदेश निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के बाद यदि सम्राट चौधरी की कुर्सी से छेड़छाड़ की कोशिशें की तो जो संभावना सम्राट चौधरी की वजह से बिहार में बनी है वो रही सही संभावना भी खत्म हो जाएगी। कल्याण सिंह को पद से हटाने जैसी गलती से भी
बड़ी गलती बिहार में साबित होगी। आने वाला वक्त बताएगा कि फाइनली बांकीपुर क्या नतीजा देता है, नितिन नवीन के लिए किस तरह से रिजल्ट आता है, क्योंकि उनके पसंदीदा उम्मीदवार का टिकट बदल दिया गया। और सम्राट चौधरी चूंकि सत्ता में है तो सरकार के कामकाज से जोड़ करके तो लोग देखेंगे। जेडीयू के कोर वोटर पर भी नजर रखनी होगी। बीजेपी के अंतःपुर में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो देखते जाइए अभी और क्या रिजल्ट सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।